नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम लेके आए 22 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 10 करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज का। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिनो पेमेंट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने, कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी क्या है? एक एक्टर हैं, कलाकार हैं, अभिनयकर्ता हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक के नए एम्बेसडर बन चुके हैं पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। ये एक प्राइवेट बैंक है, पेमेंट बैंक है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है वैसे फिनो पेमेंट बैंक है। और ये भारत के 94% ज़िलों में फैल चुका है, मतलब भारत के 94% ज़िलों में इनकी ब्रांचेस हैं। और वर्तमान में फिनो पेमेंट बैंक के सीईओ हैं और एमडी हैं ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं फिनो पेमेंट बैंक के। तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि एक एक्टर हैं। सेकंड देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में दी है। एफडीआई का फुल फॉर्म जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती? तो कोई भी जैसे अन्य देश होता है, कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश में अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, नया सेटअप करना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसकी मान्यता कौन देता है, परमिशन कौन देता है? तो एफडीआई उसको कंट्रोल करता है, परमिशन देता है और उसमें अपनी हिस्सेदारी को बताता है। तो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे अमेरिका की कंपनी अगर कोई है, वॉलमार्ट कंपनी है, अगर वो भारत की कंपनी फ्लिपकार्ट पर निवेश करना चाहती है तो इसको मंजूरी कौन देगा? एफडीआई देगी। डायरेक्ट कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती या नया प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कंट्रोल करता है, इसके ऊपर निगरानी करता है। थर्ड देखते हैं, हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर प्रवलीन सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। फोर्थ देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमिलन कौर हैं, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय स्तर का नया रिकॉर्ड बनाया, मतलब नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। किसने? हरमिलन कौर ने। कितने मिनट का ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? 4 मिनट 5 सेकंड का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और कौन सी प्रतियोगिता में है? तो इसको भी जान लीजिए कि 60 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियन चल रही है। ये कहाँ पर चल रही है? ये तेलंगाना में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ऑर्गेनाइज है 60 नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जिसमें हरमिलन कौर ने 4 मिनट 5 सेकंड का 1500 मीटर दौड़ में एक नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। और पुराना रिकॉर्ड किसका था 1500 मीटर दौड़ में? तो उसको भी जानते हैं, सुनीता रानी है। इन्होंने 2002 एशियन गेम में 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 6 सेकंड का समय लिया था। सन 2002 में इन्होंने एशियन गेम में 4 मिनट 6 सेकंड का 1500 मीटर दौड़ में अपना रिकॉर्ड बनाया था, जिसको तोड़ा है हरमिलन कौर ने 4 मिनट 5 सेकंड का। 4 मिनट 5 सेकंड में रेस कंप्लीट करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 सेकंड का अंतर है सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राजा ऋत्विक हैं, ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चेस गेम में। चेस का खेल होता है, उसमें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये इस खेल को ऑर्गेनाइज करता है। तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये
राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है कोरिया में। कोरिया किस राज्य के अंदर आता है? तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। अच्छा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में आता है। 60% हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का है और 40% हिस्सा जो इस नेशनल पार्क का आता है वो आता है एमपी में आता है। 1440 स्क्वायर किलोमीटर में ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इसका 40% हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा थोड़ा सा सिंगरौली में भी आता है। 60% पूरा हिस्सा जो है ये कोरिया छत्तीसगढ़ में आता है। अब ये बना है, टाइगर रिजर्व बना है, इससे पहले नेशनल पार्क बन चुका है। तो सन 1981 में ये नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो देश का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोरिया छत्तीसगढ़ में आता है। हाल ही में पंजाब के 2 नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 2 उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंजाब के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी पंजाब के 2 नए उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पंजाब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब के पुराने सीएम जो थे, जो अभी हटे हैं, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो पंजाब के वर्तमान सीएम हैं वो हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये पहले दलित सीएम है क्योंकि पंजाब राज्य में शुरू से ही सिख और जाट इनका एकाधिकार बना था। अगर कोई वहाँ सीएम बनेगा तो सिख बनेगा या तो फिर जाट समुदाय का कोई सीएम का पद ग्रहण करेगा। तो ये पहले दलित सीएम हैं जिन्होंने पंजाब के सीएम बना है। वर्तमान में पंजाब के गवर्नर कौन है? तो पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। 22 ज़िले आते हैं पंजाब में। विधानसभा सीटें हैं 117, लोकसभा सीटें हैं 13 और राज्यसभा सीटें हैं 7। पंजाब की राजभाषा है पंजाबी और पंजाब में देखने लायक दृश्य क्या है? गोल्डन टेम्पल है, बाघा बॉर्डर है, गोविंदगढ़ किला है। पंजाब का एक डांस बहुत प्रसिद्ध है, वो है भांगड़ा डांस। और पंजाब में एक और चीज़ है बहुत पुरानी, वो है जलियांवाला बाग मेमोरियल। जलियांवाला बाग मेमोरियल। 8 देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46 नंबर का रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46 नंबर का रहा है। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जारी करती और साथ ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है। कब से पब्लिश हो रही है? ये 2007 से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी हो रही है। ये किस चीज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट रखते हैं? तो ये किसी भी देश की कैपेसिटी, उसकी सक्सेस और उसके इनोवेशन के ऊपर ही अपनी रैंकिंग देते हैं कि वहाँ की उस देश की कैपेसिटी कैसी है, एनुअल रिपोर्ट की सक्सेस ग्रोथ रेट क्या है, इनोवेशन कौन कौन से उस देश में हुए हैं जिससे वहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, रोज़गार बढ़ा है। तो उसके ऊपर ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नंबर। हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी जी को रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौतम अडानी के बारे में जानते हैं। ये अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं और अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद में। 20 जुलाई 1988 को अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई है और इनके और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में हैं। वो है अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विलमार लिमिटेड। तो रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से गौतम अडानी जी को सम्मानित किया गया है। आज का आखिरी देखते हैं, 22 सितंबर का आखिरी करंट अफेयर। हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? तो अनुपम खेर जी जो एक नायक हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, इन्हें अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। तो अमेरिका में हिंदू विश्वविद्यालय नाम का एक विश्वविद्यालय है और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 24 अक्टूबर 1993 को विजयादशमी के दिन। ये 9.7 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है
और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर दीनदयाल खंडेलवाल। डॉक्टर दीनदयाल खंडेलवाल अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है 24 अक्टूबर 1993 को। तो ये तो रहे 22 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बहुत सारी चीज़ें कवर हुई हैं, जीके के साथ करंट अफेयर भी बहुत सारा कवर हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। कोई नई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक गुड डे।